फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है और इसमें 3 लोब ऊपरी, मध्य और निचला होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में हृदय को समायोजित करने के लिए 2 लोब ऊपरी और निचला होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा फुफ्फुस नामक दोहरी परत वाली झिल्ली में बंद होता है। विसरल फुफ्फुस फेफड़े के ऊतकों को ढकता है। पार्श्विका फुफ्फुस वक्ष गुहा को रेखाबद्ध करता है। फुफ्फुसीय गुहा इन परतों के बीच तरल पदार्थ की एक पतली परत होती है जो सांस लेने के दौरान चिकनाई प्रदान करती है और घर्षण को कम करती है। फेफड़े स्पंजी ऊतक से बने होते हैं जिनमें शामिल हैं ब्रोंची श्वासनली से निकलने वाले वायुमार्ग, ब्रोंकियोल्स ब्रोंची से निकलने वाले छोटे वायुमार्ग, एल्वियोली ब्रोंकियोल्स के सिरों पर छोटी हवा की थैली जहां गैस विनिमय होता है, रक्त वाहिकाएं, फुफ्फुसीय धमनियां और नसें, निलंब प्रत्येक फेफड़े की मध्य आंतरिक सतह पर वो क्षेत्र जहां ब्रोंची, रक्त वाहिकाएं और नसें प्रवेश करती हैं और निकलती हैं। शारीरिक क्रिया कार्य। गैस विनिमय फेफड़ों का प्राथमिक कार्य रक्त और हवा के बीच गैस विनिमय को सुविधाजनक बनाना है। सांस लेने के दौरान हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है और ऑक्सीजन $O_2 एल्वियोली से रक्त केशिकाओं में फैल जाती है। सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड $CO_2 रक्त केशिकाओं से एल्वियोली में फैल जाती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। श्वसन प्रक्रिया। हवा नाक या मुंह से प्रवेश करती है, श्वासनली विंड पाइप से नीचे जाती है और ब्रोंची में जाती है। ब्रोंची छोटी ब्रोंकियोल्स में शाखा करती हैं जो एल्वियोली तक जाती है। एल्वियोली केशिकाओं के एक नेटवर्क से घिरी होती है जहां गैस विनिमय होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक पहुंचाया जाता है और फिर पूरे शरीर में वितरित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शरीर से फेफड़ों तक निष्कासन के लिए पहुंचाया जाता है। पीएच विनियमन फेफड़े रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करके शरीर के पीएच संतुलन को विनियमित करने में भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा। फेफड़े नसों में बनने वाले छोटे रक्त के थक्कों को छानने में मदद करते हैं। आवाज का निर्माण। फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा का उपयोग स्वर यंत्र के माध्यम से ध्वनि बनाने के लिए किया जाता है। प्रमुख संरचनाएं। श्वासनली, ट्रैकिया, विंड पाइप जो स्वर यंत्र को ब्रोंची से जोड़ता है। ब्रोंची मुख्य वायुमार्ग जो श्वासनली से फेफड़ों में शाखा करते हैं। ब्रोंकियोल्स छोटे वायुमार्ग जो ब्रोंची से शाखा करते हैं। एल्वियोली छोटी हवा की थैली जहां गैस विनिमय होता है। केशिकाएं एल्वियोली को घेरने वाली छोटी रक्त वाहिकाएं। फुफ्फुस दोहरी परत वाली झिल्ली जो फेफड़ों को घेरती है। डायाफ्राम एक गुंबद के आकार की मांसपेशी जो छाती गुहा को पेट की गुहा से अलग करती है और सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, फुफ्फुसीय अंत, शल्यता, फुफ्फुसीय तंतुमयता, श्वसन संकट सिंड्रोम। फेफड़ों की जटिलता को समझना जीवन को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं।